गुड मॉर्निंग टू वाइस, वेलकम टू माय क्लास। पिछले वीडियो में हमने एल्डाल कंडेंसेशन के बारे में बात की थी और उसके मैकेनिज्म के बारे में चर्चा की थी। अब हमको आज पढ़ना है क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन अथवा मिक्स्ड एल्डाल कंडेंसेशन। तो क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन या मिक्स्ड एल्डाल कंडेंसेशन तो है क्या? क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन तो कहते हैं द कंडेंसेशन ऑफ टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स। द कंडेंसेशन ऑफ टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ बेस कॉल्ड क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन। Two different aldehydes, the condensation of two different aldehydes in presence of base या dilute base is called क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन। मतलब क्या है कि दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले लें, उनका कंडेंसेशन करा दें बेस की उपस्थिति में, तो जो रिएक्शन कहलाती है ये क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन कहलाती है। ये बात ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन, इस कंडेंसेशन में, मिक्स्ड एल्डाल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन में ये जरूरी नहीं है कि दोनों ही जो हमारे कार्बोनिल ग्रुप हैं, जो एल्डिहाइड या कीटोन हैं, उन दोनों में ही जरूरी नहीं है कि दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन में या मिक्स्ड एल्डाल कंडेंसेशन में ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दोनों ही जो कार्बोनिल ग्रुप हैं, जिसे कहते हैं एल्डिहाइड या कीटोन, में अल्फा हाइड्रोजन होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। लेकिन एक मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना आवश्यक है। तो बात तो क्लियर है कि एल्डाल कंडेंसेशन है क्या? कि एल्डाल कंडेंसेशन में क्या करते हैं कि जब हमारे टू डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन्स, डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन्स क्या कंडेंसेशन कराएं डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहलाएगा। कहा गया कि दोनों जो कार्बोनिल ग्रुप है एल्डिहाइड या कीटोन, टू मॉलिक्यूल लिए गए ना, तो टू मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन करा रहे हैं, तो अगर इसमें ये जरूर आवश्यक नहीं है कि दोनों ही जो हमारे हमने लिए हैं मॉलिक्यूल, उनमें आवश्यक नहीं कि दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। कोई आवश्यक नहीं, हो भी सकता है दोनों में और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है दोनों में और नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेने होंगे, ठीक है ना? तो दो डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन हमको लेने होंगे। तो टू डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन्स के बीच हम कंडेंसेशन कराएंगे, वो हमारा कहलाएगा क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन। तो ध्यान दें, अगर हम बात करते हैं, अगर हम ले लें फॉर्मेल्डिहाइड ले लें और दूसरा हम क्या ले लें? एसिटाल्डिहाइड। ये दो डिफरेंट एल्डिहाइड हैं, दो डिफरेंट एल्डिहाइड का हम कंडेंसेशन करा रहे हैं और प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में करा रहे हैं। तो ये हमारा क्या है? एसिटाल्डिहाइड, हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, और ये हमारा क्या है? एसिटाल्डिहाइड। इन दोनों का डिफरेंट एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड। तो इसमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। अगर हमारा दोनों में देख रहे हैं कि एक में अगर है दूसरे में नहीं है, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्लियर ध्यान दें कि जो हमारा डिफरेंट एल्डिहाइड लेने ही है या डिफरेंट कार्बोनिक कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन तो लेने ही है, और ये भी आवश्यक नहीं है कि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन हो। दोनों में अगर है तो भी ठीक और नहीं है तो भी। तो इसका कंडेंसेशन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा? CH OH बॉन्ड CH2, दिस इज मिक्स्ड एल्डाल,
एल्डाल। एल्डिहाइड किसके साथ हो रहा है तो क्या कहलाएगा? मिक्स्ड एल्डाल। अगर इसको हम हीट करें तो क्या होगा? यहाँ से ये एक हाइड्रोजन के साथ क्या निकलेगा? H2O निकलेगा और क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 प्लस तो हमने निकाल ही दिया है, तो ये हमारा प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या है? जैसे अल्फा जैसे बीटा, तो क्या हो गया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो गया। ये हमारा क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा पे है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डाल है, और कह सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी मिक्स्ड एल्डाल है। तो बीटा हाइड्रोक्सी मिक्स्ड एल्डाल बन गया और उसका हमने हीट किया तो क्या बन गया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं बेंजल्डिहाइड ले लें तो C6H5 CH2 प्लस एल्डिहाइड, ये क्या है? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड ये क्या है? एसीटैल्डिहाइड। हम ये देख रहे हैं, हमने कराया डाइल्यूट NaOH के साथ, तो हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें क्या है? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसमें क्या है? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो मतलब क्लियर है कि कम से कम एक मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर दोनों में नहीं है तो कम से कम एक में होना चाहिए। अगर दोनों में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, तभी उसका नाम कहा गया मिक्स्ड एल्डाल कंडेंसेशन। तो इसका हम करेंगे तो कैसे बनेगा? ये हमारा बनेगा C6H5 COH H CH2 और CH2। ये क्या है? मिक्स्ड एल्डाल। मिक्स्ड एल्डाल है, और ये मिक्स्ड एल्डाल को हम क्या करेंगे? हीट करा दें और H2O निकलेगा तो क्या बन जाएगा? C6H5 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, और इस एल्डिहाइड का नाम सबको पता है। तो क्या हमारा ये? सिनेमैल्डिहाइड। इस सिनेमैल्डिहाइड का निर्माण हो गया। तो ये हमारा था मिक्स्ड एल्डाल या क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन। तो फिर से एक बात ध्यान दें कि द कंडेंसेशन between two different aldehydes देखिए यहाँ पर कैसे कि the condensation between two different aldehydes is called cross aldol या mixed aldol condensation. It is not necessary that both molecule have alpha hydrogen, but it is essential that one molecule have alpha hydrogen atom. मतलब क्या है कि दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स के बीच जब हम डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में कंडेंसेशन कराते हैं तो वो मिक्स्ड एल्डाल या क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन कहलाता है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि दोनों मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अगर एक में भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हमारे एक मिक्स्ड एल्डाल या क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन प्रदर्शित होगा, और जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या कहलाता है? मिक्स्ड एल्डाल या क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन कहलाएगा। अगर हम बात करते हैं, अगर इसको हम हीट कर दें तो ये क्या देगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड देगा। तो इस प्रकार से हमारा मिक्स्ड एल्डाल या क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन समाप्त होता है। अब हमको इसके बाद बात करनी है, इसी मैकेनिज्म की बात करनी है कि मैकेनिज्म किस प्रकार से कंप्लीट होती है इसकी।
तो मैग्नीज की बात करें हम अगर, mechanism of cross-aldol condensation, cross-aldol condensation, mechanism of cross-aldol condensation। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है, बेस की उपस्थिति में होता है। तो बेस की प्रेजेंस में है तो हम क्या दिखाएंगे उसको, हमने कर दिया Na प्लस और OH माइनस। अब ये जो हमारा है लेते हैं एस्टेल्डिहाइड, दो मॉलिक्यूल हैं हमारे, ये बेस है और बेस क्या करता है, बेस क्या करता है, हाइड्रोजन लेता है। तो हाइड्रोजन H प्लस इस तरह से निकलेगा, लिबरेट हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से, और ये इसको ले लेगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, बन जाएगा ये हमारा क्या, H2 निकल गया और ये हमारा क्या बन गया, CH2 नेगेटिव, और यहाँ पर CHO ये बन गया। और ये हमारा क्या कर सकता है, रिजोनेंस हो कर सकता है, इसको ध्यान दें, रिजोनेंस हो कर सकता है। ये किस तरह से क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H, ये क्या कहलाते हैं, इनोलेट आयन, इनोलेट आयन है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो इनोलेट आयन है वो हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, हमने ले लिया बेंजीन ले लिया, पर अटैक करेगा। सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड पर अटैक करेगा। तो ये किस तरह से अटैक करेगा, इस प्रकार से क्या बनेगा हमारा, ये C6H5CO माइनस H, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CHO। अब हमारा थर्ड स्टेप में क्या होगा, C6H5CO H CH2 CHO प्लस जो हमारा वाटर निकला है वहाँ से रिएक्शन करके प्रोटॉन लेगा। प्रोटॉन हमें चाहिए इसको, इस तरह से ये हमारा प्रोटॉन ले लेगा और क्या बन जाएगा, C6H5CHOH CH2 CHO। ये हमारा क्या है, दिस इज अल्फा और दिस इज बीटा। तो क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी मिक्स्ड एल्डाल बीटा हाइड्रोक्सी मिक्स्ड एल्डाल। तो ये मिक्स्ड एल्डाल बन गया। तो यही हमारा क्या है, मिक्स्ड एल्डाल कहलाता है।
ये हमारा प्रोडक्ट बन गया कि मिक्स्ड एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। तो ये हमारा इसकी मैकेनिज्म थी कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहें या मिक्स्ड एल्डिहाइड कहें, तो मिक्स्ड एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। ये हमारी मैकेनिज्म थी इसकी मिक्स्ड एल्डिहाइड या क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन। तो क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन की मैकेनिज्म इस प्रकार से कंप्लीट होती है। अगर हमारा मैकेनिज्म हमको ये पता है, एल्डिहाइड कंडेंसेशन की पता है, तो हम मिक्स्ड एल्डिहाइड कंडेंसेशन की मैकेनिज्म को आसानी से कर सकते हैं। तो दिस इज द मिक्स्ड एल्डिहाइड या क्रॉस एल्डिहाइड। अब हम बात करते हैं दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं। इसी में हमें ध्यान नोट करना है। इसमें हाँ नोट क्या करना है, नोट हमें क्या करना है इसमें, अगर हम कंडेंसेशन करा रहे हैं या मिक्स्ड एल्डिहाइड कंडेंसेशन करा रहे हैं और उसमें हम ले एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन का कंडेंसेशन कराएं एलिफैटिक एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन का हम कंडेंसेशन कराएं एलिफैटिक एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो इस प्रकार के हम कंडेंसेशन को क्या कहते हैं, क्लेजन-श्मिट कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लेजन-श्मिट कंडेंसेशन रिएक्शन क्या कहलाता है, तो देखें यहाँ पर कि व्हेन नोट में क्या रखेंगे कि व्हेन एलिफैटिक एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड आर कीटोन condense with aromatic aldehyde or ketone, aldehyde or ketone in presence of dilute base is called Claisen-Schmidt रिएक्शन। क्लेजन-श्मिट रिएक्शन कहलाती है। तो जो हम कंडेंसेशन करा देते हैं तो क्या कहलाता है वो हमारा क्लेजन-श्मिट रिएक्शन या क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसको आ कर सकते हैं क्या, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। मतलब क्या है कि अगर हम, और ये भी ध्यान दें, इसमें क्या होगा कि एक में अल्फा हाइड्रोजन होगा, दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन नहीं। तो हम क्या है, अगर हम ले लें एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लें और इसकी रिएक्शन कंडेंसेशन करा दें एलिफैटिक एल्डिहाइड, जैसे पीछे दिखाया गया था। पीछे रिएक्शन हम जो बता चुके हैं लेकिन नाम नहीं दिया गया था। ये हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड, ये क्या हमारा एसिटाल्डिहाइड। जब इनके बीच हमारा कंडेंसेशन हो जाता है ये क्या हो गया, मिक्स्ड एल्डिहाइड। और जब इसको हीट करा देते हैं और बन जाता है CCH5 CH डबल बॉन्ड CH और CH2, यही हमारा क्या है, सिनेमल्डिहाइड। तो इस प्रकार का जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना है
ये पूरी रिएक्शन क्या कहलाती है? क्लेजन-श्मिट रिएक्शन या क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाती है। कि क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है कि जब हमारा कार्बोनिक कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड या कीटोन कैसा एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन का कंडेंसेशन कराएं एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, लेकिन क्या है एक में अल्फा हाइड्रोजन होगा दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो अगर एरोमेटिक हमारे ले रहे हैं तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एलिफेटिक हमारा है उसमें अल्फा हाइड्रोजन है का कंडेंसेशन कराएं डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में, तो हमारा क्या है एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा, कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा। और जब इसको हीट करेंगे तो ये हमारा क्या दे देगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड देगा जिसका नाम है सिनेमैल्डिहाइड। इस पूरी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? क्लेजन-श्मिट या क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। ये हमारा क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो मतलब क्लियर है क्या क्लेजन-श्मिट रिएक्शन क्या है? ये क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन कर रहे थे और क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन को ये तो हमारा क्रॉस एल्डाल बन गया, ये क्रॉस एल्डाल बन गया। अगर इसकी हीटिंग कर देते हैं तो हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। तो ये पूरी रिएक्शन मिक्स एल्डाल का बनना और फिर इसका हीट होना और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनना, ये पूरी रिएक्शन क्या कहलाती है? क्लेजन-श्मिट या क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाती है। अब हमको बात करनी है